हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज जो है पार्ट 7 हरियाणा टेट 2014 का पेपर फर्स्ट लेके आए हैं, क्लास 1 to 5 का। तो आज का जो क्विज हुआ है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। फर्स्ट आई हैं मानस प्रिया, जिनका नंबर है 15 में से। सेकंड है प्रियंका कुमारी, 11 नंबर आया है 15 में से। और थर्ड है लक्की सिंह, ये जो हैं 10 नंबर लाए हैं 15 में से। मानस प्रिया, प्रियंका कुमारी और लक्की सिंह, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, आप लोग भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को जो इस वीडियो के लिंक में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक, वहाँ पे जो है इस क्विज का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्विज यहाँ पे जो है सुबह 8 बजे करेंट अफेयर और जनरल स्टडी का होता है। उसके बाद 10 बजे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और साइंस विज्ञान का होता है। और शाम में 7:30 बजे आपको ईवीएस और हिंदी का होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोर्स है, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? बाल अपराधी। यदि कोई ऐसा बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, अर्थात वह सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने लगे, तो उसको बाल अपराधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए तो प्रजातांत्रिक भूमिका में करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक की भूमिका में होना चाहिए। इससे बच्चों में विभिन्न समस्याओं को सटीक रूप से समझने में सहायता मिलती है। वैसे एक अच्छे माहौल में ही शिक्षक छात्र के बीच पारस्परिक सौहार्द होता है, जो बच्चों के कक्षा में विकास के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिमार्जन। व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। क्रोनबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रोनबेक के अनुसार क्या है? अधिगम। क्रोनबेक के अनुसार अधिगम है, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। नेक्स्ट है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से अधिक संभावित है। तो इसमें शिक्षक छात्र वार्ता होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा कक्ष में शिक्षक छात्र वार्ता के होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। स्किनर का विचार था कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व के ऐसे पहलू सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनका मापन हो सके। इन पहलुओं में लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं आदि प्रमुख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? तो शैशवावस्था, इसका आंसर हो जाएगा बी।
शैशवावस्था, उसके बाद आता है बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो इसका क्रम है, सबसे पहले तो गर्भावस्था आता है, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, सबसे लास्ट में प्रौढ़ावस्था। तो गर्भावस्था का क्या होता है, जन्म से पहले का काल होता है गर्भावस्था, और शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक है। शैशवावस्था जो है जन्म से जो है 5-6 वर्ष तक है, ठीक है। और बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष तक है, 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद किशोरावस्था, तो किशोरावस्था है 13 से 19 वर्ष, 13 से 19। और प्रौढ़ावस्था 19 से, प्रौढ़ावस्था हो जाएगा 19 से ऊपर, 19 से ऊपर। नेक्स्ट है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो यह कौन किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, थॉर्नडाइक द्वारा। तत्परता के नियम के अनुसार जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावी तरीके से सीखता है। नेक्स्ट है, आपके अनुसार शिक्षण है, आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कला और एक कौशल होता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। शिक्षण का अर्थ है अधिगम कराने या शिक्षित करने की प्रक्रिया। शिक्षण का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है जो सुनिश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, अर्थात शिक्षण एक कला एवं कौशल है जो बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास हेतु अनिवार्य है। नेक्स्ट है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया, तो ये मास्को ने दिया, सॉरी मास्लो ने दिया। कौन, मास्लो ने। मानव आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया। तो व्यक्तिगत वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उन्हें उनके वास्तविक विकास स्तर से संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाया जाता है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को ही वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है, किसने, वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया है। व्यक्तित्व के समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत स्प्रेंजर द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मेन, इनका पुस्तक का नाम है, सॉरी लिखने में मोबाइल पे थोड़ा अच्छा से नहीं बनता है, टाइप्स ऑफ मेन, इनका पुस्तक का नाम है किसका, स्प्रेंजर के। उन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मेन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के नियम 6 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है सैद्धांतिकी, सेकंड आर्थिक, थर्ड सामाजिक, 4 राजनीतिक, 5 धार्मिक और 6 कलात्मक। नेक्स्ट है, वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है, तो यह है व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं।
व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जॉन डीवी से। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है जॉन डीवी ने दिए थे। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि वर्ष 1918 में, कब? 1918 में जॉन डीवी द्वारा दी गई। इसके द्वारा उन्होंने विद्यार्थी के उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप और समस्या समाधान की क्षमता को उनकी ज़रूरतों, रुचि, अधिगम और योग्यता विकास को केंद्र में रखने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 1993 में। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।